शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले ब्रज के रंगोत्सव की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पूरे ब्रजमंडल में इन दिनों रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा है। रौनक खूब वहां पर नजर आ रही है। बरसाना की लड्डू और लठमार होली के बाद आज नंदगांव में लठमार होली बड़े उत्साह के साथ खेली गई। दावा किया जा रहा है कि नंदगांव की इस अनोखी होली को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। मथुरा की तरह ही देश के दूसरे शहरों और मंदिरों में भी होली के उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। बरस रहा है रंग, हुरियारे और हुरियारने होली खेल रहे हैं संग। यही है ब्रज की अद्भुत और अनोखी होली। जिसकी रौनक ब्रज के मंदिरों से लेकर गली कूचों तक दिखाई दे रही है। बरसाना के बाद आज बारी नंदगांव की थी, जहां बड़े हर्षोल्लास के साथ लठमार होली खेली गई। द्वापर युग की परंपरा रही है कि पहले नंदगांव से श्री कृष्ण के सखा बरसाना में होली खेलने जाते हैं और उसके अगले दिन बरसाना के हुरियारे नंदगांव में लठमार होली खेलने आते हैं। इसी परंपरा को आज भी बड़े ही प्रेम, भक्ति भाव और समर्पण के साथ निभाया गया। लठमार होली का ये पर्व खुशी और मस्ती के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति इनकी गहरी श्रद्धा और भक्ति को दर्शाता है। बरस रहे हो या ब्रज में प्रेम का रस है ना। भगवान श्री कृष्ण के समय से जो होली चली आ रही है राधा और कृष्ण की, वो आज तक जीवंत है। हजारों साल हो गए, सैकड़ों साल हो गए, लेकिन जो होली की परंपरा है आज भी ब्रज में जीवंत है और देखने को मिल रही है। हमारे ब्रजधाम का सुप्रसिद्ध त्योहार लठामार होली, जो कि कल बरसाने में खेली गई और आज नंदगांव में खेली गई है, तो सभी देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पधारे हैं। यहाँ पर केवल वही लोग आ सकते हैं जिस पर श्री जी और नंदलाला की कृपा होती है। ढोल मृदंग बजाए बंसी की धुन तोर भाग के लन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। कल ठाकुर जी होली खेलने गए। ठाकुर जी ने जब होली खेली बरसाने में, तो बरसाने की हुरियार उन्होंने कहा कि प्रभु होली तो खेल लिए, कुछ दे के तो जाओ। तो ठाकुर जी के पास कुछ देने को नहीं था। कहा जाता है कि ठाकुर जी अपनी बंसी वहां दे आए थे। तो आज बंसी वापस करने के लिए बरसाने के हुरियारे यहाँ आते हैं, जिनको नंदगांव से फगुआ दिया जाता है। मथुरा में वृंदावन, बरसाना और नंदगांव की होली विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें शामिल होने के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। इस साल भी ब्रज की होली का आनंद लेने के लिए लाखों की संख्या में लोग दूर दूर से दौड़े चले आए। कोई परिवार संग आया तो कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ आया। मैं नेपाल से आया हूँ। किस तरह के आनंद की अनुभूति हो रही है? बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था सब कुछ, उससे ज्यादा मिला है। ब्रज रंग उत्सव ने हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया है। मैं चाहूंगा आप सभी इस चीज का आनंद ले, हमारे साथ घुल मिलकर इस त्योहार को और भी बड़ा बनाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा है। कहाँ से आई है दीक्षा? दिल्ली से आई हूँ। मैं अपने साथ दार्जिलिंग से एक लड़की को लेकर आई हूँ रिया। क्या आनंद आ रहा है यहाँ? आनंद बहुत आ रहा है। ऐसी होली पहले कभी खेली? नहीं जी, बाकी बिहारी के यहीं खेली है होली हमने बस। ब्रज की होली जी, ब्रज की होली का आनंद आ रहा है। हमें तो बहुत ही अद्भुत आनंद आ रहा है। 2 दिन से बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी होली कभी नहीं खेली। मैं दार्जिलिंग से हूँ। हाँ जी, और ये मेरा पहली बार होली है। ब्रज रंग उत्सव में पहली बार है। मैं लाइफ में पहली बार ऐसी बड़ी होली खेल रही हूँ और ये मैंने मैनिफेस्ट किया था, तो आज मैं हूँ। भगवान ने मुझे यहाँ पे रिहा ही दिया। ऐसा ही आनंद था कल भी बहुत आनंद आया राधा राम बरसाने में। बरसाने के बाद आज यहाँ आनंद भवन में अद्भुत आनंद। और इस प्रकार हर साल इसी प्रकार आनंद आता है। राधा रानी से इतनी सी हमेशा प्रार्थना है कि इसी प्रकार हर साल आनंद बढ़ता ही रहे। ब्रज के इस रंगोत्सव में सिर्फ रंग और गुलाल ही नहीं, बल्कि चारों ओर भजन, कीर्तन, ढोल, नगाड़ों की थाप और पारंपरिक नृत्य भी होता है। ब्रज की होली की यही पहचान है, जो हर किसी को अपने रंग में रंग लेती है।
जगत होरी ब्रज होरा और ऐसो ये देश निगोड़ा। ठीक है ना। जो 40 दिवसीय उत्सव जो चले अपने यहाँ, बसंत पंचमी से होली की जोर शोर से तैयारी शुरू हो जाए। वैसे तो ये अब आज होली से पूर्ण होगी, कल से ही अगली होली की तैयारी चालू हो जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ सब तैयारी हम लोग जो करते हैं। ठाकुर जी कृष्ण बलराम दोनों भाई बाहर पालने में है, सोने चांदी की पिचकारियों से भक्तों से के साथ में केसर के द्वारा जो रंग निर्मित किया गया है, जो टेसू के फूलों द्वारा, उससे होली खेल रहे हैं। अबीर उड़ाया जा रहा है, गुलाल उड़ाया जा रहा है, इत्र की, तो ठाकुर जी को इत्र की फुहारें चल रही हैं, वो सब यहाँ बरस रहा है। मथुरा के अलावा अब देश के दूसरे शहरों में भी होली की रौनक नजर आने लगी है, जिसकी एक तस्वीर गुजरात के नर्मदा से आई, जहां राजपीपला में वैष्णव समुदाय की महिलाएं कृष्ण को सखा मानकर फूलों और रसिया गीतों के साथ होली का उत्सव मना रही हैं। गुजरात के नर्मदा जिले के राजपीपला शहर में आप तस्वीरों में देख पा रहे होली का रंग अभी से देखने को मिल रहा है। दरअसल राजपीपला शहर के अंदर वैष्णव समाज की महिलाएं जो होती है वो होली का त्योहार मनाती है और होली से पहले ही इस तरह से कार्यक्रम किया जाता है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं जो होती है वो इस तरह से यहाँ पे रसिया, उसको कहते हैं, जो रसिया मनाती है और ये एक तरह से भगवान के प्रति इनकी आस्था है और भगवान के प्रति ये जो रसिया है उसका उत्सव ये लोग मनाते हैं। वैष्णव समुदाय की ये होली भी ब्रज की तरह ही 40 दिनों तक चलती है, जिसका समापन 41वें दिन डोलोत्सव के साथ होता है। वैष्णव समुदाय की इस होली की खासियत ये भी है कि इसमें केमिकल वाले रंगों की जगह फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल होता है, ताकि रंगों का ये त्योहार न पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए और न ही लोगों की सेहत को। नंदगांव से मदन गोपाल शर्मा, नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अगली अच्छी खबर है पंजाब के पठानकोट से, जहां भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता को याद करते हुए अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में वो तमाम सैन्य साजो सामान और हथियार शामिल किए गए हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। और इस दौरान सेना की ओर से साफ किया गया है कि अगर उकसावे की कार्रवाई हुई तो जवाब पहले से ज्यादा भीषण होगा। आज जब हम वेस्टर्न कमांड की कुछ चुनिंदा यूनिट्स को सम्मानित कर रहे हैं, तो हमने किसी हॉल या स्टेज की जगह ये ट्रेनिंग का मैदान चुना है और झंडों और बैनर्स की जगह यहाँ पर हमारे वेपन्स इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, जो हमारी ऑपरेशनल काबिलियत को दर्शाते हैं। ये एक तरीका है हमारा आभार प्रकट करने का उन यूनिट्स के लिए जिन्होंने इस वर्ष ऑपरेशन में बहुत बेहतर कार्य किया है। ये ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जीत का एक उत्सव है, हमारी तैयारी का एक प्रदर्शन है और वो हमको आगाह करता है कि खतरा अभी टला नहीं है, तैयारी जारी रखनी है। पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इस ऑपरेशन की सफलता में वेस्टर्न कमांड की भूमिका बहुत अहम थी। ऐसे में इस ऑपरेशन कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन में उन तमाम हथियारों का प्रदर्शन किया गया जो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रहे, चाहे सेना के घातक ड्रोन हो, मिसाइल हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर तोप हो। वेस्टर्न कमांड ने यहां पर इन्वेस्टिचर सेरेमनी के दौरान अपनी पूरी ताकत दिखाई। इस शक्ति प्रदर्शन में उन सभी हथियारों का इस्तेमाल किया गया जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक्टिवेट किया गया था। खासतौर पर पश्चिमी सीमा में होने वाली इन एक्सरसाइजेज में एक खास चेतावनी छुपी है कि भारत लगातार तैयार है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पठानकोट में हुई कॉम्बैट कैपेबिलिटी ड्रिल में भारतीय सेना ने न सिर्फ अपनी फायर पावर का डेमोन्स्ट्रेशन किया बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी पर दिखाया गया, जिसमें प्रमुखता से आकाश मिसाइल सिस्टम्स रखे गए। इसके अलावा L-70 गन्स जो भारत की अपनी एयर डिफेंस सिस्टम शील्ड्स हैं और सब कुछ जो ऑपरेशन सिंदूर में बेहद कारगर साबित हुआ था उसे इस कॉम्बैट कैपेबिलिटी ड्रिल का हिस्सा बनाया गया। इन मेड इन इंडिया हथियारों के अलावा इस डेमोन्स्ट्रेशन में भैरव बटालियन ने अपने पराक्रम के प्रदर्शन से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।
इस बटालियन में इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और सिग्नल्स के एक्सपर्ट्स थे, जो रैपिड रिस्पांस और हाई इंटेंसिटी ऑपरेशंस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसी का शानदार प्रदर्शन भैरव बटालियन के जवानों ने किया, जिन्होंने पलक झपकते ही आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, इस दौरान जवानों के एयरबोर्न ऑपरेशन ने भी देखने वालों को रोमांच से भर दिया। हमारा ये मंदिर है, इस तरीके से अपनी टुकड़ी को, अपनी कंपनी बटालियन के डिवीजन कोर को ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार करते हैं। अपनी लड़ाई की काबिलियत में निरंतर बढ़ोतरी करते हैं। हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि दुश्मन कोई भी दुस्साहस करने से पहले कम से कम 10 बार से। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए बहुत बेहतर तैयारी की थी और उस तैयारी को आपको जारी रखा है। आपके ऑपरेशन प्लान सभी हालात के लिए तैयार हैं। हमारे वेपन्स और इक्विपमेंट तकरीबन 100% तैयारी की हालत में है। इस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान वेस्टर्न कमांड की उन तमाम यूनिट को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपनी रणनीतिक तैयारी से ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया था। इसके अलावा इस प्रदर्शन के जरिए सेना ने दुश्मनों को ये संदेश देने की कोशिश भी की कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अगर जरूरत पड़ी तो इस बार कार्रवाई पहले से ज्यादा घातक होगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिल्ली के शिल्पकारों के उस जादू की, जिसके मुरीद कई दिल्ली वाले हो चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सजे कारीगर बाजार में वोकल फॉर लोकल का जलवा नजर आ रहा है। वहां प्रकृति से प्रेरणा लेकर बनाए गए उत्पाद हैं, तो बिना तराशे पत्थरों की खूबसूरत मूर्तियां भी लोगों को आकर्षित कर रही हैं। सोने और चांदी से की गई धार्मिक पेंटिंग भी आपका मन मोह लेगी। दिल्ली में कुछ दिनों से ऐसा बाजार सजा है जहां शिल्पकार और पारंपरिक कारीगर अपना जादू लगातार बिखेर रहे हैं। पारंपरिक हस्तशिल्प और कला को बचाए रखने के लिए ही ये मंच सजा है, जिसके जरिए हस्तशिल्प से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का प्रयास अनवरत जारी है। कारीगर बाजार का लक्ष्य वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना है। पुणे से आए शिल्पकार अंकुर कौशिक लकड़ियों से अनोखे आईने बना रहे हैं। शक्ल सूरत देखने के अलावा इन अद्भुत आईनों का कई तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। अपने हर उत्पाद के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेने वाले अंकुर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देना चाहते हैं। हम आईना निहारते हैं तो खुद को देखने के लिए कि हम कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अंकुर जी ऐसे आईना लेकर आए हैं कि आप बार बार आईना निहारेंगे ये देखने के लिए कि आईना कितना खूबसूरत लग रहा है। अंकुर मेरे साथ में है, पुणे से आए हैं और जो कुछ भी उन्होंने बनाया है बहुत कलरफुल है। मेले में हर कोई यहाँ पर आ रहा है इनकी दुकान में कम से कम देखने के लिए, और महाराष्ट्र सरकार ने इनको स्टेट अवार्ड से भी सम्मानित किया है इनके इस काम के लिए। ये जो सुंदर सुंदर आप फ्रेम देख रहे हैं, इसे आप प्राइमरी मिरर के रूप में, शीशे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटो फ्रेम है सर, मिरर है, आप अपना बिजनेस कार्ड इसमें प्रमोट कर सकते हैं सर। और बच्चे जैसे अपना स्लेट वगैरह सर, जैसे ब्लैक बोर्ड टाइप है सर, उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो सर, जैसे किसी बेटी की शादी है सर, उसे आप अपना उसमें एक इन्विटेशन भी इसमें आप अपना पेश करके, उसे एक बहुत यूनिक चीज़ है सर। इसमें मोस्टली सर जो जाता है हमारा थीम जो सर इंडिया का है सर, कैमल का और सर एलिफेंट का जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा नेचर से रिलेटेड हमारा सर जो है कैमल, फोटो फ्रेम में कैमल और एलिफेंट को पसंद किया जाता है। पेन स्टैंड में हमारे साथ बटरफ्लाई, एलिफेंट, आउल जाता है सर। हमारे पास सर डोर हैंगिंग है सर, देखिए लॉन्ग में इस टाइप में। फिर ये क्या क्या है, मतलब मछली? डोर हैंगिंग में फिश है सर, कामधेनु गाय है, ऑटो है, आउल है, एलिफेंट है, कैट है, बटरफ्लाई है, फिशेज़ हैं सर। ये देखिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं सर।
हमने ये चीज़ें सर हमने सब नेचर से रिलेटेड बनाई हुई है। जैसे एक आप रेनबोज होता है, बच्चे बड़े सर बूढ़े हर एज के एक इंद्रधनुष को देख के खुश होते हैं, उसके कलर्स देख के, इसलिए हमने सर सारे कलर इंद्रधनुष के जैसे अपने प्रोडक्ट में भर दिए, जिससे सर कोई भी एक इंसान बच्चे से लेकर सर बूढ़ा जो भी है सर उन कलर्स को देख के खुश होए, कि किसी के चेहरे पे स्माइल आए। दुखी है तो सर कम से कम कलरफुल चीज़ें देखेगा तो स्माइल करेगा। ये चीज़ें है सर। किन चीज़ों से बना है ये, मतलब उठाने में बहुत हल्का है? हाँ किस सर, चीज़ का है? ये सर वुड पे बना हुआ है। MDF में हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि MDF सर बारिश से धूप से ख़राब हो जाता है। आप इसे सर अगर डस्ट वगैरह हो जाए तो आप इसे गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं, जिससे इसके बेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर। नहीं सर, वाटर प्रूफ कलर है सारे जितने भी आप देख रहे हैं, धूप से पानी से इन्हें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अगर मैं जो मुझे सबसे अच्छा लगा जो ये फ्रेम्स आपने रखे हुए हैं, मिरर मैं मान लेता हूँ फिलहाल, क्या प्राइस रेंजिंग? सर हमारी 700 रुपये से स्टार्ट है, जो एक इतना रीज़नेबल प्राइस है सर कि आप हाथ से बनी हुई चीज़ें इतनी मेहनत से बनती है जिसको बनाने में कम से कम सर 5 से 10 दिन लग जाते हैं एक एक प्रोडक्ट को। और जिससे महिलाएं लोग मेहंदी लगाती हैं, उस मेहंदी के कोन से इतना बारीक काम होता है, इतना फाइन काम होता है। आप एक एक पीस देखिए, उस पर आपको 19-20 भी का भी फ़र्क नहीं, आपको पूरा परफेक्ट मिलेगा सर काम। पत्थरों में जान फूंकने वाले शिल्पकार राकेश तिवारी इंदौर के रहने वाले हैं, जो नर्मदा नदी के बहाव में बहकर किनारे आने वाले पत्थरों से स्टोन आर्ट के जरिए रिश्तों की नई कहानी और किस्से कैनवास पर उतार रहे हैं, जिनके केंद्र में इंसानी भावनाएं होती हैं। एक पत्थर ही तो है, मानो तो शंकर वरना कंकड़, लेकिन शंकर और कंकड़ से अलग कहानी एक पत्थरों की लिख दी है राकेश तिवारी जी ने। MP से आए हैं, इंदौर से, और ये जितने भी आप इनकी ये देख रहे हैं, मैं से क्या बोलूं, स्टोन आर्ट कह लीजिए, ये सब के सब नर्मदा नदी के पत्थरों से बनाई गई है। जो पत्थर छोटे छोटे नर्मदा नदी के अंदर पाए जाते हैं, उन पत्थरों को चुन चुन कर ला कर उनमें भावनाएं डाल दी हैं राकेश तिवारी ने। आप इनकी कोई भी स्टोन आर्ट की इस फ्रेम को उठाकर देख लीजिए, हर किसी में आपको पत्थर तो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनमें एक इमोशन भी दिखाई पड़ेगा। खास बात ये भी कि किसी भी पत्थर को काटा नहीं गया है, उसको कोई साइज नहीं किया गया है ना? नहीं सर, मैंने इनको तराशा नहीं है, नेचर से, यानी पानी नदी के बहाव वाले पत्थर हैं, सारे नर्मदा नदी के पत्थर हैं, और इन पत्थरों को मैंने नेचर से पत्थर लेकर और इमेजिनेशन किया हुआ है। यानी मुंडी भी, हाथ पैर, ये सारी चीज़ें अगर मेरे को चाहिए रही है तो मैंने नेचर से लिया हुआ है और आर्ट वर्क किया हुआ है। मतलब कोई उसमें अलग से कोई कलाकारी नहीं किया? बिल्कुल नहीं। रंग ये सर नेचुरल शेप है सर, नेचुरल शेप है, नेचुरल रंग है। नेचुरल रंग है सर, इसमें पॉलिश जरूर करी हुई है, वो भी स्टिक करने के बाद में। पहले मैंने स्टिक कर लिया है, वो टेक्सचर बनाने के लिए कि अच्छा, बहुत अच्छा कैसे लग सकता है, उसको लेकर मैंने काम किया हुआ है। बाकी कलर नहीं किया हुआ है, वो शेप नहीं दिया हुआ है इनको। अब ये इमेज है, कितनी प्यारी है ये, कि माँ ने बच्चे को हवा में उछाला है और फिर वो उसे गोद में लेगी। आप देखिए कि इसको देखकर जो इमोशन होने चाहिए किसी चेहरे के, वो इमोशन भी आपको इन पत्थरों पर दिखाई पड़ेंगे। ये क्या है? ये देखिए सर, ये इसको मैंने एक मम्मा की गोदी में एक बेबी है और बैलून लिए हुए हैं, ये आर्ट वर्क किया हुआ है। ये क्या, चार दोस्त, 4 सहेलियाँ? 4 फ्रेंड यहाँ पर हो गए, और यहाँ पर सिंगल लड़की है जो पहाड़ों में बैठी हुई है, इसमें मम्मा के साथ में बेटी बोल सकते हैं ये, और ऐसा अलग अलग ये सर कपल है, यानी सब अपने आप में सिंगल आर्ट वर्क होता है। इसका कॉपी करना, ये वाला थोड़ा यूनिक लग रहा है। हाँ, 2 बेटे हैं, छोटा बेटा है जो लपटा हुआ है मम्मा के पास में, और बड़ा बेटा खड़ा हुआ है। फिशिंग वाला है, फिशिंग के बाद में ये डॉगी फैमिली मैंने बनाई हुई है। अच्छा जी, तो वो भी, यानी अच्छा तो ठीक है, बहुत अच्छा क्या हो सकता है आप देख पाएंगे उसमें, वो समझ पाएंगे आप कि जो मैंने समय दिया हुआ है वो दिखेगा आपको इसमें। पेशवाई एक भक्ति परंपरा की विद्या है। इस कला में कपड़े पर पूजा के लिए चित्र बनाकर देवताओं के विग्रह के पीछे लटकाया जाता है। राजस्थान से आए सुनील को इस कला में महारत हासिल है। श्रीनाथ जी की बनाई गई इस पेंटिंग में पीले रंग की जगह असली सोना और सिल्वर रंग की जगह चांदी का इस्तेमाल हुआ है। पेंटिंग में आपने रंग और ब्रश का इस्तेमाल तो सुना होगा, अभी मैं आपको एक ऐसी पेंटिंग दिखा रहा हूँ जिसमें सोने और चांदी का इस्तेमाल हुआ है। ये आप देखिए कि ये अन्नकूट की एक पेंटिंग है, और इसमें जहाँ जहाँ भी पूरी पेंटिंग में आपको सोना, पीला रंग दिखाई पड़ रहा है, वो सोना है, असली
गोल्ड है और जहाँ कहीं भी आपको सिल्वर कलर दिखाई पड़ रहा है वो चांदी है, असली चांदी। सोने और चांदी को मिलाकर इस पेंटिंग को तैयार किया गया है। सुनील कुमार साहू जी मेरे साथ में हैं। आइए, कितनी बड़ी ये पेंटिंग है? ये साइज है 5x6 का है। 5 फीट का है लगभग। हाँ, 5 फीट का है। 5 फीट का है। तो इसमें कितना गोल्ड और कितना सिल्वर लगा हुआ है? इसमें क्या है कि अंदाजे से हम बता नहीं सकते, क्योंकि लीफ जो आते हैं, लीफ को हम कट करके फिर उस पर पेस्ट कर देते हैं, फिर उस पर कारीगरी करते हैं, बिल्कुल माइन, बिल्कुल बारीक, और फिर बाद में इसका डेकोरेशन। और सिल्वर का भी ऐसा ही है, सिल्वर फॉयल भी यूज करते हैं। तो ये हम जो देख रहे हैं कि ये एक ही पेंटिंग में, क्योंकि काफ़ी बढ़िया आपने बनाया इसलिए इसमें एक ही पेंटिंग में सोने और चांदी का इस्तेमाल किया गया है, या और भी जो पेंटिंग्स हम देख रहे हैं? ये वाली भी है, ये 3x4 का साइज है, इसके अंदर भी किया हुआ है, इसमें भी गोल्ड का यूज किया हुआ है। इसके अंदर अलग अलग दर्शन बताइए। ये शरद पूर्णिमा का दिखाया है, ये शरद पूर्णिमा का सीन है, और इसमें मेन 24 दर्शन है जो अलग अलग है, जैसे कि जन्माष्टमी का है, और इसमें बसंत का है, मंगला आरती का है, और अन्नकूट का भी दिया है हमने। ऐसे करके इसमें सारे हैं दर्शन का दर्शाया है, मेन दर्शन। सिर्फ धार्मिक ही आप बनाते हो या कुछ अलग भी बनाते हो? धार्मिक भी बनाते हैं, और जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये ट्री ऑफ लाइफ, जैसे कमल तलई का हो गया, कमल तलई का भी है, ट्री ऑफ लाइफ का भी है। कमल तलई का हम इसलिए बनाते हैं, ठाकुर जी का एक संदेश है। जैसे कमल कीचड़ के अंदर उगता है, लेकिन वो कभी भी कीचड़ के अंदर नहीं जाता है, और जैसे ही 2 इंच अगर कीचड़ बढ़ता है तो 2 इंच कमल भी ऊपर चला जाता है, कभी भी कीचड़ के अंदर नहीं डूबता है। वैसे ही संसार में बुराइयों को, अगर बुराई 2 इंच बढ़ती है तो अच्छाइयों की तरह 2 इंच आप बढ़ जाइए। हमेशा बुराई को छोड़िए और अच्छाई की तरफ बढ़ते रहिए। अब क्योंकि इसमें इस्तेमाल हुआ है गोल्ड का भी, सिल्वर का भी, आजकल सिल्वर के रेट तो भाग ही रहे हैं, इन पेंटिंग से जो रेट तय होते हैं वो करंट रेट जो चल रहा है सोने और चांदी का उसके हिसाब से होते हैं, या आपने एक प्राइस फिक्स कर दिया? नहीं, जब हम ये परचेज करते हैं उसी समय ये फाइनल हो जाता है। जितने इसमें क्या जितनी डिटेलिंग होगी उसका प्राइस उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे आप इनका फेस देख रहे होंगे कितना बारीक, और इसके अंदर मोती जो लगे हुए हैं कितना डिटेलिंग दिया हुआ है, और इसके बैकग्राउंड में भी अलग अलग डिटेलिंग दी गई है। ये काऊ के साथ में भी अलग अलग डिटेलिंग दी गई है। जैसे जहाँ जहाँ सोना चांदी इस्तेमाल किया है, तो जब आप पेंटिंग बेच रहे हो तो उसमें आज का गोल्ड सिल्वर का रेट इंक्लूड करते हो, या फिर जब आपने लिया था तब का है? जब ये लिया जब का। अच्छा। जब आपने खरीदा था पेंटिंग के लिए, उसमें जो रेट था उस रेट से आप उस रेट से। ये कितनी पुरानी है ये पेंटिंग? ये 2 साल पुरानी बनी हुई है, 2 साल लगभग इसको हो गए हैं, और इसको बनाने के अंदर हमारे को करीब 8 महीने के करीब लगे हैं। 8 महीने इस एक पेंटिंग में? एक पेंटिंग में 8 महीने लगे हैं। इसमें 4 जनों ने हमने काम किया है। जैसे टीम वर्क होता है हमारा, जैसे ड्राइंग बनाना, फिर कलरिंग बनाना, फिर ऐसा प्रोसेस होता है पूरा। कितने की है ये? ये 3,50,000 की है। 3,50,000 रुपए की है ये। और जो थोड़ा छोटा साइज है? वो छोटा साइज है, जैसे ये वाला तो है आपके 95,000 का है। बेहद खास और खूबसूरत दिखने वाले ये बैग सबाई घास से बने हैं। सबाई घास से बने रंग बिरंगे बैग बेहद डिमांड में हैं। ओडिशा में सबाई घास की खेती होती है। 6 महीने में फसल तैयार होती है, फिर उस घास की बुनाई करने में माहिर महिलाएं बैग तैयार करती हैं। निरुपमा की वजह से 308 महिलाओं को रोजगार मिला है। ये रंग बिरंगे हैंडबैग देख रहे हैं आप, कहते हैं कि पुराना फैशन लौट कर आता है। पहले अपने हम गाँव देहात में इस तरह की चीज़ें जूट की रस्सी से बनाते थे, और गांव में कुछ चीज़ें रखने के लिए उनका इस्तेमाल होता था, कभी वो शहर तक नहीं पहुंचते थे। लेकिन अब ये शहर तक पहुंची हैं, और ये जूट की रस्सी नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ख़ास तरह की घास है, जो कि उड़ीसा में उस घास की बाकायदा खेती की जाती है, उसे पैदा करते हैं, और उसके बाद उनसे इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। निरुपमा जी मेरे साथ में हैं, उड़ीसा से आई हैं। क्या नाम है जिससे बनाया गया? सबाई ग्रास। सबाई ग्रास, ठीक है। तो ये अपने आप उगाती है, इसकी खेती करते हो? इसका खेती किया जाता है। जिस तरह हम धान का खेती करते हैं 6 महीने के लिए, उसको भी हम 6 महीने के लिए करते हैं। पहले उसको खेती में लगाते हैं, और पूरा लंबा हो जाने के बाद 6 महीने के बाद उसको काटते हैं। काट के उसको धूप में सूखा जाता है। उसके बाद उसको हम खरीद कर उससे जो सूखा पत्ता निकलता है उसको हम छाट के जो फ्रेश ग्रास है उसको निकालते हैं।
तो उसके बाद उसका प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग करके हम उसको चुट्टी बनाते हैं, रूप बनाते हैं। इसके बाद उसका कलर होता है। कलर करने के बाद उसको फिर हम बुनाई करते हैं। दिल्ली का कारीगर बाजार हस्तशिल्प की समृद्ध विरासत की झांकी है। जब देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले कारीगरों का हुनर बोलता है और कारीगर बाजार सजता है। 1 मार्च तक दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत की संस्कृति, पारंपरिक कला और विरासत को देखा जा सकता है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे हैं, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।